हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समान ज्ञान के ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसके जो सही आंसर है वो है बी, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से रिलेटेड एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? आप लोगों को यह पता होगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, बट क्वेश्चन आ रहे हैं राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिहरी बांध कहाँ है? इसका आंसर है ए, उत्तराखंड। तिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में और भी 5 बांध स्थित हैं। पहला तिहरी बांध, दूसरा जमरानी बांध, तीसरा लखवाड़ा बांध, चौथा काटेश्वर बांध और पांचवा रामगंगा बांध। ये पांचों बांध उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है ए, आगरा, बी, दिल्ली, सी, श्रीनगर या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, श्रीनगर। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुईसीनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश, बी, आंध्र प्रदेश, सी, गुजरात या फिर डी, राजस्थान। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राजस्थान। सुईसीनी राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए, जापान, बी, मैक्सिको, सी, जर्मनी या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, मैक्सिको। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है मैक्सिको। एक प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, काफ़ी बार रिपीट किए जा रहे हैं। एक प्रश्न, मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार जनगणना कब की गई थी? इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, 1872। 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना की गई थी। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन है ए, विटामिन ए, बी, विटामिन बी, सी, विटामिन डी या फिर डी, विटामिन के। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी पानी में घुलनशील है, और बी के अलावा सी भी, विटामिन सी भी पानी में घुलनशील है, उसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो चलते आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे विटामिन ए। ए ऑप्शन सही है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रंजीत सागर बांध कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रंजीत सागर बांध कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए, सिक्किम, बी, तेलंगाना, सी, पंजाब या फिर डी, हिमाचल प्रदेश। और इसके जो सही आंसर है वो हो जाएंगे सी, पंजाब। रंजीत सागर बांध पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो चलते आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहुला कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश, बी, बिहार, सी, झारखंड या फिर डी, तमिलनाडु। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, बिहार। बिहुला बिहार का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए, आयरलैंड, बी, अमेरिका, सी, रूस या फिर डी, इनमें से कोई नहीं।
इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए आयरलैंड। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे अमेरिका। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है 1920, बी 1923, सी 1928 या फिर डी 1932। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी को हुई। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दे पाएंगे, जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ। यह क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? फिर से मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? यह क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से देखा होगा वीडियो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बता पाएंगे। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके के साथ, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, वो क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।